मोनालिसा एक ऐसी पेंटिंग जिसे आज से करीब 500 साल पहले लियोनार्डो दा विंची द्वारा बनाया गया था। इस पेंटिंग के बनने की शुरुआत 1503 में हुई और 14 साल बाद यानी 1517 में ये पेंटिंग बन के तैयार हुई। 30 से ज़्यादा लेयर्स में बनी इस पेंटिंग को बनाने में लकड़ी के कोयले तक का इस्तेमाल किया गया है। पर यह कोई मामूली पेंटिंग नहीं है, बल्कि अपने आप में एक रहस्य भी है। आज हम जानेंगे मोनालिसा के पेंटिंग से जुड़े 5 ऐसी बातें जिस वजह से इसे दुनिया के सबसे रहस्यमय पेंटिंग माना जाता है। नमस्कार, मैं सम्राट आप सभी का स्वागत करता हूं मॉर्टल मिस्ट्रीज में। नंबर 5, आपको जान के हैरानी होगी कि ये पेंटिंग शुरुआती दौर में इतनी फेमस नहीं थी, बल्कि इसे प्रसिद्धि तब मिली जब 21 अगस्त 1911 को पेरिस में स्थित लूव म्यूजियम से ये चोरी हो गई। इसकी चोरी और किसी ने नहीं बल्कि म्यूजियम के ही एक वर्कर विंसेंजो पेरुगिया ने की थी। असल में उनका मानना था कि ये इटली की धरोहर है और इसलिए वो इस पेंटिंग को वापस इटली लेकर जाना चाहते थे। हालांकि विंसेंजो को इसके लिए 6 महीने की सजा दी गई। नंबर 4, ये पेंटिंग दिखने में शायद आपको काफ़ी बड़ी लगती होगी, पर असल में ये पेंटिंग सिर्फ 30 बाई 21 इंच की है और इसका भार सिर्फ 8 किलोग्राम है। नंबर 3, म्यूजियम में रखी इस पेंटिंग के चाहने वाले भी बहुत हैं, जिस वजह से इस पेंटिंग को हर रोज न जाने कितने सारे लव लेटर्स और फ्लावर्स भी मिलते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, मोनालिसा की सुंदरता से फ्रांस के आर्टिस्ट ल्यूक मैस्पेरो इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने 23 जून 1852 को पेरिस के होटल की छत से कूदकर अपनी जान दे दी। छानबीन करने पर एक सुसाइड नोट मिला जिसमें लिखा था कि ल्यूक मैस्पेरो मोनालिसा के प्यार में पागल थे। नंबर 2, इस तस्वीर की सबसे बड़ी खासियत है इसकी मुस्कान। अगर इस पेंटिंग को आप गौर से देखेंगे तो आपको मोनालिसा किसी एक एंगल से तो मुस्कुराते हुए दिखेगी, पर वहीं किसी दूसरे एंगल से देखने पे ये मुस्कान गायब भी हो जाती है। हालांकि साल 2000 में हार्वर्ड के न्यूरोलॉजिस्ट ने मोनालिसा की इस पेंटिंग पर रिसर्च करने के बाद ये बताया कि मोनालिसा की मुस्कान कभी भी नहीं बदलती, बल्कि आपका माइंडसेट जैसा रहता है वैसा ही मोनालिसा की पेंटिंग आपको दिखती है। मान लीजिए अगर आप खुश हैं तो आपको मोनालिसा मुस्कुराते हुए दिखेगी, पर वहीं अगर आप दुखी हैं तो मोनालिसा की ये मुस्कान फीकी भी पड़ जाएगी। और क्या आप जानते हैं कि मोनालिसा की इसी मुस्कुराहट का जरिया यानी उसके होंठ सिर्फ होंठ बनाने के लिए लियोनार्डो दा विंची को 12 साल लग गए थे। नंबर 1, एक रहस्य जिसका जवाब आज भी नहीं मिला कि आखिर मोनालिसा है कौन। वैसे तो लियोनार्डो दा विंची पेंटर होने के साथ साथ एक लेखक भी थे, पर अपने किसी भी लेख में उन्होंने इस पेंटिंग के बारे में कुछ नहीं लिखा, ना ही कभी बताया कि पेंटिंग में दिखाई गई मोनालिसा आखिर कौन है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि इस पेंटिंग में लियोनार्डो दा विंची ने खुद को ही एक औरत के रूप में बनाया था। ये थी मोनालिसा से जुड़ी 5 रहस्यमयी बातें। पसंद आया हो तो लाइक कर दो, अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करो। दिल में कोई ख्याल या सवाल आया हो तो कमेंट करो। और इस तरह के रहस्यों से जुड़े फैक्ट्स जानते रहने के लिए हमारे चैनल मॉर्टल मिस्ट्रीज को सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ आपसे कुछ और रहस्यों से भरे फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए पीस आउट।